कि बेसिकली होता क्या है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, यानी कि आपके जीडीपी मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी फॉरेन और इंडियन कंपनीज है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है उसमें से जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी प्राइस है वो हुआ जीडीपी। जीडीपी में हम क्या करें, विदेशों में जो आपके भारतीय कंपनियां या जो भारतीय रह रहे हैं उनके पैसे को अंदर ले आए, और इंडिया में जो विदेशी कंपनियां हैं या जो विदेशी रह रहे हैं उनके पैसे को बाहर ले जाए। तो यही कंसेप्ट हो गया जीएनपी। तो जीएनपी का मतलब हुआ आपके जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, अब यहाँ याद रखना है यहाँ तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इफ एक्स ग्रेटर देन एम, तो इस स्थिति में जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। x इक्वल टू m तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, और x लेस देन m तो जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। तो किसी देश के लिए कौन सी सिचुएशन बेहतर है तीनों में से? सेकंड। अच्छा, कितने लोग मान रहे हैं फर्स्ट? बस किसी भी देश के लिए जो सबसे बेहतर सिचुएशन होती है वो होती है क्या? फर्स्ट। ठीक, जीएनपी वह इनकम है जो इंडियन ओनरशिप के अंदर हुई है। ठीक, फायदा कब होगा? जब ओनरशिप हमारी हो। अब विदेश की कोई कंपनी आके कितना भी पैसा कमा ले, यहाँ अंतिम लाभ तो उसके पास जा रहा है ना। हमें तो फायदा तब होगा ना जब इंडियन ओनरशिप के अंदर इनकम हुई हो। ठीक, अब जैसे कि अब आप प्रोडक्ट किसी यूएसए की कंपनी से खरीदो, प्रोडक्ट बाबा रामदेव से खरीदो, तो हमें तो फायदा तब होगा जब हम बाबा रामदेव से खरीदेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो रहेगा वो पैसा। ठीक, किसी विदेशी से खरीदोगे तो इंडिया की जीडीपी तो बढ़ जाएगी लेकिन जीएनपी नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस ये है कि जीडीपी यानी भारतीय भूभाग के अंदर की इनकम, और जीएनपी यानी कि आपके भारतीय स्वामित्व की इनकम। तो सबसे बेटर कंडीशन है फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ किसी देश में जीडीपी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस देश के अंदर लोगों की इनकम ज्यादा है। हो सकता है वो इनकम वहाँ काम करने वाली विदेशी कंपनियों की हो। क्लियर हुआ? जब जीएनपी देश में ज्यादा होगा, कौन जीएनपी ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या? ये इनकम इंडियन ओनरशिप के अंदर है, तो इस इनकम का लाभ इंडियंस को मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ जो सबसे पहली कंडीशन है आपके वो कौन सी है? एक्स। सबसे पहली कंडीशन है आपके वो कौन सी है? एक्स ग्रेटर देन एम, यानी कि जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। ठीक, ये सबसे बेस्ट कंडीशन होती है किसी भी देश के अंदर। जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी ये सिचुएशन बताती है कि देश के अंदर जो आपके एंटरप्रेन्योर है और जो स्किल्ड लेबर है उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि जीएनपी किस पे डिपेंड करेगी? उस देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या है और उस देश के अंदर आपके जो लेबर है वो स्किल्ड है या नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अच्छी होगी तो इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, और लेबर अगर स्किल्ड है तो उन्हें वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसा कहाँ आएगा विदेशों से? भारत आएगा। ठीक, तो सिचुएशन नंबर 1। ठीक, तो सरकार हमेशा क्या कोशिश करेगी? मार्केट में हमेशा ये सिचुएशन बने, क्योंकि इस सिचुएशन से होगी देश की रियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। देश की जीडीपी बढ़ने का मतलब तो किसी भी देश में आपके जीडीपी बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस देश में आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। क्लियर हुआ? ठीक, तो अगर हमें रियल नेशनल इनकम देखना है तो हमें जीडीपी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? जीएनपी। ठीक, अब समझना आगे। अब अगला वर्ड आपके आता है एनडीपी और एनएनपी। ठीक है, अब एनडीपी और एनएनपी को समझने से पहले एक वर्ड समझ लो आप। ठीक, अब मान लो आपके कि कोई भी कंपनी है, एक बेसिक वर्ड समझना। मान लिया आपके कि 10,000 रुपए पर मंथ किसी कंपनी को आपके क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एक साल में कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। लेकिन अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है, जैसे कि मान लो ये आपके कोचिंग ही है, ठीक है, तो इस कोचिंग में आप देख रहे हो प्रोजेक्टर भी लगा है, डिजिटल बोर्ड भी लगा है, एसी भी लगे हैं, टेबल चेयर्स भी, जैसे कि मान लो ये आपके कोचिंग ही है, ठीक है, तो इस कोचिंग में आप देख रहे हो प्रोजेक्टर भी लगा है, डिजिटल बोर्ड भी लगा है, एसी भी लगे हैं, टेबल चेयर्स भी आपके लगी हुई है। ठीक है, मान लो कि ये सब हमने 10 लाख रुपए का आज खरीदा, क्या एक साल बाद 10 लाख रुपए नहीं बिकेगा? इसमें हुआ होगा डेप्रिसिएशन। एक साल बाद इसकी कीमत क्या हुई होगी?
कम। ठीक है, तो कोई कंपनी ने प्रॉफिट एक साल में कमाया 1,20,000 रुपए 10,000 के हिसाब से, लेकिन उसके पास जो एसेट्स हैं, जो उसके पास मशीन है, जो सामान है, उनकी भी तो कॉस्ट कम हुई होगी। ठीक, तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से उस डेप्रिसिएशन को घटा दें तो यही कहलाता है नेट प्रॉफिट। कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कैसे निकालेगी? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये तो हर कंपनी के साथ होगा, चाहे वो कंपनी इंडियन टेरिटरी में हो, चाहे वो कंपनी आपके फॉरेन टेरिटरी में हो, क्योंकि मशीनें तो जहां लगी है उनका डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो मान लिया आपके कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपके 10,000 और इसमें से 1,000 रुपए आपके मूल्यह्रास, मतलब मशीनों की कीमत 1,000 रुपए महीने कम हो गई, तो नेट प्रॉफिट कितना आया इसका? तो ये तो हमने एक फैक्ट्री का देखा ना। अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर काम करने वाली सभी फैक्ट्रीज का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दें, यानी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी का मतलब इंडियन टेरिटरी, ये कंसेप्ट बन जाएगा एनडीपी। ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर इंडियन ओनरशिप के अंदर काम करने वाली सभी फैक्ट्रीज का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये कंसेप्ट बन जाएगा एनएनपी। ठीक, यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर फैक्ट्री में होगा, चाहे वो इंडियन टेरिटरी में हो, चाहे वो इंडियन ओनरशिप में हो। ठीक, बस यही कंसेप्ट होता है एनडीपी एंड एनएनपी। तो एनडीपी का मतलब क्या है? इंडियन टेरिटरी की जो आपके इनकम है उसमें से आपके एक साल के अंदर उन फैक्ट्रीज में जो भी आपके डेप्रिसिएशन हुआ है उसे घटा दो, ये हो गया एनडीपी। और एनएनपी का मतलब क्या है? इंडियन ओनरशिप के अंदर जितनी भी इनकम है उसमें से क्या घटा दो? इंडियन ओनरशिप के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसे हटा दो। यही होता है एनएनपी एंड एनडीपी। ठीक, तो ये सिंपल से आपके कंसेप्ट है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। क्लियर हुआ? होता क्या है, मान लो कि आपने कोई ये गाड़ी ली, एक इनोवा ली आपने 20 लाख रुपए में, कोई ये गाड़ी ली, एक इनोवा ली आपने 20 लाख रुपए में। ठीक है, उस इनोवा से आपने 1 लाख रुपए पर मंथ आपने रेवेन्यू जनरेट किया या 1 लाख रुपए खर्चा काट के कमाया, तो एक साल में कितने हो गए? 12 लाख। ठीक है, तो इनकम क्या हो गई आपकी? 12 लाख। अब एक साल बाद जब उस इनोवा को बेचोगे तो क्या 20 लाख में बिकेगी? कुछ तो कम हुआ होगा ना, तो बस उसे घटा दो उसमें से। ठीक, यानी कि हर एक साल में एसेट की कीमतों में जो कमी हुई है अगर उसे आप इनकम में से इसमें से घटा देते हो तो वही कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी या जीएनपी। जीडीपी का मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्ट्री है उनकी इनकम है, तो इंडियन टेरिटरीज के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनके डेप्रिसिएशन को घटा दो। और जीएनपी का मतलब इंडियन ओनरशिप के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनके डेप्रिसिएशन को घटा दो। यही जीडीपी एंड जीएनपी। ठीक, अब आते हैं इसके बाद में आगे। अब नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना आप लोग। आपने 4 चीजें देखी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब इनमें से अगर हम रियल नेशनल इनकम की बात करें तो इन चारों में से कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है? रियल नेशनल इनकम हम किस संदर्भ में हम मेजर करें जिससे हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे? एनएनपी। एनएनपी क्यों? पहला तो ये इंडियन ओनरशिप की इनकम है, दूसरा डेप्रिसिएशन भी घट चुका है, तो ये सच्चाई को प्रदर्शित करेगा कि एक्चुअल देश के पास पैसा है कितना। ठीक है, तो जो रियल तस्वीर बाहर आती है किसी देश की वो किससे आती है? एनएनपी। एनएनपी क्यों? क्योंकि ये देश की वह इनकम है जो इंडियन ओनरशिप के अंदर कमाई गई है और इसमें से क्या घटा चुके हैं हम? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट समझना। अब अगला कंसेप्ट आप लोग देखना, एक फॉर्मूला समझना आप लोग। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसमें हिंदी में क्या लिखोगे? इस इक्वेशन में अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इन दोनों को हम हटा दें, तो किसी भी वस्तु की मार्केट प्राइस हमेशा किसके बराबर होती है? फैक्टर कॉस्ट के बराबर। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में आपके कौन कौन सी कॉस्ट जुड़ी हुई है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
वेरिएबल कॉस्ट। ये सब दोनों कॉस्ट किस में आ गई, बताया था ना आप लोगों को पहले। ये जो आपके फैक्टर कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल को इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट में आपके रॉ मटेरियल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एसेट्रा, सब इसमें आ गया। अब यहां देखना, अगर किसी देश में गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, किसी भी वस्तु की जो मार्केट प्राइस होती है वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी तो गवर्नमेंट इंटरफियर से आपके क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके फैक्टर कॉस्ट ये वो पैसा है जो सच में लोगों के हाथ में पहुंचता है। या तो रेंट पहुंचा होगा, या इंटरेस्ट पहुंचेगा, या सैलरी, या प्रॉफिट, या जिसने रॉ मटेरियल बेचा है उस पर रॉ मटेरियल का पैसा पहुंचेगा, जिसने बिजली दी है उस पर बिजली का पहुंचेगा। पैसा तो इन्हीं सब चीजों से आ रहा है ना देश की जनता के पास। तो अगर हमें एक्चुअल सिचुएशन किसी देश की पता करना है तो हम मार्केट प्राइस पे पता नहीं कर सकते, हम पता करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे लाने वाला पैसा ये वो पैसा है जो लोगों के हाथ में पहुंच रहा है। लोगों के हाथ में तो फैक्टर कॉस्ट का ही आ रहा है ना, मार्केट प्राइस का आपके लोगों के हाथ में थोड़ी जा रहा है पैसा। ठीक, अब यहां देखना, तो हमने यहां देखा कि अगर किसी कंट्री के अंदर अगर आपके गवर्नमेंट इंपैक्ट नहीं होता तो मार्केट प्राइस हमेशा होती फैक्टर कॉस्ट के बराबर। लेकिन ऐसा कोई देश है नहीं जहां इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफियर ना हो, तो इसलिए मार्केट प्राइस हो जाती है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब देखना है यहाँ, अब इसमें हम देखते क्या है। अब आप एक वर्ड सुनते हो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ एक वर्ड और क्लियर कर लो। ठीक, क्या कि देश की रियल तस्वीर हमें कहाँ मिलेगी, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक, तो जो रियल जीडीपी और रियल जीएनपी या रियल एनएनपी होती है वो मार्केट प्राइस पे नहीं होती, वो होती है हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का ही पैसा रियलिटी में जनता के हाथ में पहुंचता है। यही वो पैसा है जो देश में बताता है कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम कितनी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो इसी इनकम को अर्न कर रहे हैं ना, जो फैक्टर कॉस्ट के रूप में उनको दी जा रही है। ठीक, और किसी देश में आपके जब रियल नेशनल इनकम को जब हमने सबसे पहले लिखाया तो रियल नेशनल इनकम में कौन सी इनकम काउंट होती है, अर्न इनकम। और अर्न इनकम कौन सी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाए। तो इसका मतलब अर्न इनकम में आपके हमेशा काउंट होगा फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही पैसा है जो देश के नागरिकों के द्वारा या देश के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके द्वारा अर्न किया गया है। ठीक है, तो इकोनॉमी की जो रियल तस्वीर होती है वो मार्केट प्राइस पे नहीं देखते हम लोग, वो हमेशा किस पे देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, अब यहाँ अगले कंसेप्ट समझना, गणित आता है सब लोगों को, पक्का?